नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि यूपी में एक सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की जा रही है। तो इस स्थापना से जुड़े जो प्रमुख तथ्य हैं, उन्हें आज हम समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में यह सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की जा रही है और कहाँ पर की जा रही है? ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे के निकट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र में। और यहाँ के भी सेक्टर 28 में इस योजना की स्थापना की जा रही है, यानी इस यूनिट की स्थापना की जा रही है। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और अब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत यह छठी सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। 2021 में भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया था। इसके तहत यह लक्ष्य रखा गया था कि भारत में सेमीकंडक्टर की स्थापना की जाएगी, यानी सेमीकंडक्टर उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इस योजना के तहत जो भी उत्पादक इकाइयां हैं, इनको 50% तक वित्तीय सहायता देने की बात की गई थी, क्योंकि आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर बहुत सारी चीजों में उपयोग में आता है। इसलिए भारत सरकार भी यह लक्ष्य तय कर रही है कि उसके पास भी सेमीकंडक्टर उत्पादन की इकाइयां हों, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि जो ताइवान है वह सेमीकंडक्टर इकाइयों में बहुत अग्रणी है और पूरे विश्व की लगभग डिपेंडेंसी है ताइवान पर। ताइवान और चीन को लेकर बहुत ज्यादा विवाद है, यानी चीन ताइवान पर कभी भी और किसी भी समय हमला कर सकता है, इस तरह की खबरें भी हैं। तो ताइवान और चीन के बीच जो विवाद है, इस विवाद से निपटने के लिए, यानी इस विवाद का भारत सरकार पर कोई फर्क ना पड़े, इस बात के लिए, और उसमें भी जो सेमीकंडक्टर का उत्पादन है उसमें कोई फर्क ना पड़े, इसलिए भारत सरकार ने अपना मिशन शुरू किया। और भारत सरकार यह तय करना चाहती है कि 2025 तक भारत अपना स्वदेशी रूप से निर्मित पहला सेमीकंडक्टर बाजार में ला सके। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में इस यूनिट की स्थापना की गई है। इसके साथ ही जो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार है, इसने भी अपनी सेमीकंडक्टर नीति 2023 घोषित की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा था कि जितने भी यूनिट उत्तर प्रदेश में शुरू किए जाएंगे उनको सब्सिडी दी जाएगी, बिजली में छूट दी जाएगी, पानी प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी। और कुल मिलाकर जो राज्य का लक्ष्य था वह यह था कि जो उत्तर प्रदेश यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र है, इसको एक सेमीकंडक्टर हब बनाया जाए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यह जेवर एयरपोर्ट के निकट है, तो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी बहुत आसानी से यहाँ मिल सकता है। इसी के तहत नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 32,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी थी। इसका लक्ष्य यह था कि यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को सेमीकंडक्टर हब बनाया जाए। इसी के तहत यहाँ पर इस यूनिट की स्थापना की गई है। आपसे यहाँ पर यह पूछा जाएगा कि इस यूनिट की स्थापना किसने की है? तो HCL जो कि भारत की कंपनी है और फॉक्सकॉन जो कि ताइवान की कंपनी है। इनका यह एक ज्वाइंट वेंचर है और यह भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई है, यानी इससे पहले भारत में 5 सेमीकंडक्टर इकाइयां लग चुकी है। यह छठी सेमीकंडक्टर इकाई है। नाम आपको ध्यान रखना होगा कि भारत की HCL और फॉक्सकॉन जो कि ताइवान की कंपनी है, इन दोनों के सहयोग से इस सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की जा रही है। यह जेवर एयरपोर्ट के निकट है और एक आउटसोर्सिंग सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यूनिट है, यानी OSAT यूनिट है। इस असेंबली यूनिट से डिस्प्ले ड्राइवर IC बनाई जाएगी। इस प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता 20,000 वेफर्स, यानी सेमीकंडक्टर की जो बेसिक यूनिट होती है वेफर, प्रति माह की हमको बताई गई है। तो आपको वेफर्स शब्द भी याद रखना होगा। यह क्या है? सेमीकंडक्टर की बेसिक यूनिट। सेमीकंडक्टर होता क्या है? यह अर्धचालक होता है। यह भी तथ्य आपको ध्यान रखना होगा, पूछा जा सकता है। तो सेमीकंडक्टर क्या है? एक अर्धचालक है और जो चालक है जैसे आपके तांबा, इससे कम, और जो कुचालक है जैसे आपके कांच, इनके बीच का होता है। यानी ना तो बहुत ज्यादा यह कुचालक है, ना ही बहुत ज्यादा यह सुचालक है। इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है और जो सबसे आम सेमीकंडक्टर सामग्री है, यानी जो प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, वह क्या है? सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। इन्हीं के भंडार ताइवान में खूब सारे मिलते हैं, जिस कारण से जो ताइवान है और जो आपका चीन है, यह प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बने हुए हैं। सेमीकंडक्टर में मुख्यतः IC, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप्स, सेंसर और बहुत सारे अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक शामिल होते हैं। इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, यानी स्मार्टफोन बनाने में, लैपटॉप बनाने में, टेलीविजन में, इन सब में उपयोग होता है। इसी की तरीके से जो ऑटोमोटिव सेक्टर है वहां पर भी प्रयोग होता है, औद्योगिक सेक्टर में भी प्रयोग होता है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो बहुत सारे डिवाइसेज हैं उनको भी बनाने में सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। संचार के क्षेत्र में भी हम देखें तो सेमीकंडक्टर का खूब उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में आपको ध्यान होगा कि बीच में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई थी, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत में संकट में आया था। एक थोड़े समय के लिए आया था, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। तो इसलिए अब भारत सरकार यह लक्ष्य तय कर रही है
कि वह खुद से अपनी सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाएगी और सेमीकंडक्टर का उत्पादन भारत में किया जाएगा। इसी के तहत छठी यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई है। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसके जो प्रमुख उत्पादक हैं वह कौन-कौन से हैं? तो प्रमुख उत्पादक देशों में ताइवान, जिसकी चर्चा हमने पहले की, फिर साउथ कोरिया, अमेरिका, यह सेमीकंडक्टर के सबसे बड़े उत्पादक हैं। इसी तरह अगर हम बाजार की बात करें तो लगभग 2024 में 550 से 600 अरब अमेरिकी डॉलर का इसका बाजार है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में छठी सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की जा रही है और उससे जुड़े जो प्रमुख तथ्य हैं वह हमने समझ लिया। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।